जो बहुत बड़े घोड़े के रूप में दौड़ता हुआ ब्रज में आया था, भगवान ने देखकर उसके पीछे से दुलत्ती मारी, परंतु भगवान ने अपने को बचाकर दोनों टांगों को पकड़ा और बीच से फाड़ दिया। बोल कन्हैया लाल की। उसके बाद व्योमाश्वर और उसका अवतार हुआ है। याद रखना, भगवान किसी को मारते नहीं और मरता तो कोई है ही नहीं। भगवान, फिर समझे थोड़ी सी गहराई, जीव भगवान का ही अंश है, ब्रह्म का ही अंश है। तो भगवान जब अविनाशी है तो हम भी अविनाशी हैं। लेकिन फर्क क्या है, हम रोते क्यों हैं, दुखी क्यों होते हैं? क्यों? कि भगवान जानते हैं हम भगवान सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। हमें अपने स्वरूप का बोध नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, लेकिन हे अर्जुन, तू नहीं जानता और मैं उन सबको जानता हूं। फर्क कितना है। उसे जनाने के लिए ही गुरुदेव कहते हैं, तुम अपना सर्वस्व हमें दे दो और सारा हमारा तुम्हारा। लेकिन रहस्य है, समझ में नहीं आता, हमारा समर्पण नहीं हो पाता और हम स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते। जरा सी सानिध्यता पाने के बाद गुरुदेव पूर्ण कर देते हैं, अरे तुम हंस हो, हंस नहीं, तुम सभी परमहंस हो। हंस नहीं, तुम सभी परमहंस हो, परमात्मा हो, परमात्मा के अंश हो तो अंशी ही परमात्मा। लेकिन बोध नहीं है, इसलिए हमें तो ये भी नहीं मालूम कि हम कौन है। भगवान ने अपने स्वरूपस्थ का बोध कराया है महाराष्ट्र के अंदर। सच्चिदानंद का आपको प्रथम श्लोक का अर्थ पूर्व में पहले दिन सुनाया था। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्ति विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमः। सच्चिदानंद स्वरूप ये भगवान का है भाई, तुम्हारा भी हमारा सबका सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व की उत्पत्ति, प्रलय और कारण का जो प्रदान है वो हम सब पर है, लेकिन जानते नहीं। तापत्रीय विनाशाय, ऐसे स्वरूप को जानने के बाद तीनों तापों का क्षय हो जाता है। इसलिए ऐसे को प्राप्त करने के बाद तस्मय, इसलिए गुरुदेव को कहा तस्मय श्री गुरुवे नमः। और बड़ी हंसी की बात, तस्मय शब्द संस्कृत का है जिसका अर्थ है सर्वस्व समर्पण। और एक महात्मा जी अर्थ ही कहां से कहां ले गए। उन्हें तस्मय, तस्मय माने खीर, खीर कहां तक टपक पड़ी। अरे वो तस्मय है, उर्दू का शब्द है, और ये तस्मय है जहां मेरा सर्वस्व समर्पण हो। संस्कृत का बोध नहीं तो व्याख्या ना करो, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अयोग्यता न घोषित तो तस्मय सर्वस्व समर्पण के साथ जब हमारा सर्वस्व लुट जाता है तो सर्वस्व मिल भी जाता है, क्योंकि दोनों में भेद समाप्त हो जाता है। भगवान ने महाराष्ट्र के अंदर यही किया है। इधर तो महाराष्ट्र हुआ,
और इधर कंस की बेचैनी बढ़ रही है। भगवान रासलीलाएं पर रासलीलाएं कर रहे हैं। गोपियों को वचन दिया कि हम वृंदावन भले ही छूट जाए लेकिन तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, और आज भी बरकरार आती है और रोज महाराष्ट्र वृंदावन में उस निधिवन में होता है। लेकिन देख वही पाएगा। आइए, नारद जी चले हैं बीड़ा को उठाकर। सोचा अभी कंस जीवित है, जल्दी करो, जाकी बुला ले। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन हमारे मास्टर साहब के सुपुत्र कुलदीप सिंह माल्यार्पण के साथ स्वागत करते प्रभु इनको हमेशा बल वीर्य शक्ति संपन्न सब प्रकार से रखे, जीवन में आनंदमयी रहे, ऐसी प्रभु गुरुदेव भगवान से कामना है। सदा कन्हैया लाल का हाथ बना रहे, ऐसे कार्य प्रतिवर्ष हर समय यदा कदा होते रहे, आप सबका सहयोग मिलता रहे, जागृति होती रही। 365 दिन में ये 7 दिन प्रभु को समर्पण करते रहे। करेंगे सभी लोग। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। आप लोग तैयार हैं? चाहते हैं कि 7 दिन हमें साल में मिले, हमारे भगवान के लिए हमें आनंदित व्यतीत हो? चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठाएं। कितने लोग? लगभग 100% है। तो फिर सहयोग करिए, हर वर्ष ये कार्य प्राप्त होता चला जाए और हमारे आत्मज्ञान की तरफ हम बढ़ते चले जाएं। हमारे मास्टर और जो सभी हैं, इसके पदाधिकारी, आश्रम से संबंधित जो भी लोग जुड़े हैं, हम सबका हौसला बुलंद रहे, इसलिए तन से धन से मन से सहयोग करें। केवल 7 दिन ये आप लोगों से आपके लिए मांग रहा हूँ। आप लोग उल्लास के साथ 365 दिन में 7 दिन यानी 358 दिन तुम्हारे और 358 के बाद 7 दिन हकीकत में जेल तुम्हारे। भगवान सदा आप लोगों के लिए सुगम रास्ता करता चला जाए और अपने स्वरूपस्थ में लीन रखने का बोध प्रदान करे। भगवान बड़ा दयालु होता है और दया आप सब पर बनी रहे। नारद जी पहुंचे हैं कंस के दरबार में और कहा, भोजराज कंस, क्या बात है भाई? तेरा चेहरा दिन को मिलाता चला जा रहा है, क्या बताएं? ब्रज में जो 2 बालक हैं उन्होंने मेरी नींद हराम कर रखी है। नारद जी बोले, क्या चिंता की बात है? आपके यहां जो 2 पहलवान है ना, चारू और मुष्टिक, पत्र भेजो एक या पत्र छोड़ो। अक्रूर जी भगवान
कृष्ण के और बलराम की चाचा था। नारद जी ने कहा कंस से, अक्रूर जी उन दोनों बालकों की चाचा हैं और उनके साथ आ जाएंगे, उनको मथुरा में बुलाइए, यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन रखिए, धनुष यज्ञ का आयोजन रखो और उनको बुला लो और हर जगह व्यवस्था कर दो। सबसे पहले तो है घाट पर धोबी को लगा दो, वहां से बचे दूसरी जगह तीसरी जगह हर जगह व्यवस्था करो और गेट पे लगा दो मदमस्त हाथी शराब पिलाकर, अंदर ही नहीं घुस पाएगा और अंदर भी घुसेगा और भी हमें मालूम है कि दोनों बालक बहुत चंचल है, तो मने काऊ की ना आए जरूर, तो पहले तो हाथी ही खत्म कर देगा और फिर ये अगर बच जाए तो बस बढ़ा दो चारों ओर मुस्तिक से, बस काम खत्म। कंस ने कहा ये बात सही है। तो कंस ने अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन के लिए भेजा है। नाम अक्रूर है। अक्रूर जी ने सुना मेरा नाम अक्रूर है और कामों हमें अक्रूर नहीं काम दो जाएगा वो क्रूर। बताओ इतने दिनों से हम अलग हैं, सबने दर्शन किए, हम यहाँ नौकरी में बंधे हैं और अब दर्शन करने का अवसर भी मिल रहा है, ऐसा मिल रहा है कि हम उनके बीच में निमित्त बनेंगे, उन्हें मारने के लिए लाएंगे। वो अरे विधाता, ऐसा मन में सोचते आज्ञा पराज्ञा का पालन तो होगा ही, अब करना ही पड़ेगा। और सोचते हुए चले हैं मथुरा से वृंदावन की ओर। किम मयाम चार्थ भद्रम किम तप्त परमं तपः किम बाध्यपि दत्तम यदः प्रच्छामन्ति केशवम्। सोचते जा रहे हैं, यमुना तट पर आए हैं और यमुना में खड़े होकर भगवान के लिए प्रार्थना की है, भैया मुझे सिर्फ एक ही बात है, मैं तो पहले से ही अपवित्र हूं, अवित्रता में नहीं जाना चाहता, पवित्रता के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई है, क्योंकि आखिर में देखा नहीं है लेकिन लोग कहते हैं और लोग के कहने पर विश्वास के साथ पवित्रता से निश्चल भाव से भगवान आप जो कराएंगे हम वही कर रहे, मेरी कुछ हैसियत नहीं है। डुबकी लगाई है, प्रार्थना की है और कहा मुझे एक झलक मिले ताकि मेरे हृदय को धैर्य बंध सके। और जैसे ही अंदर में डुबकी लगाई है, हो गया दर्शन, धैर्य बंधा है कि उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। दर्शन पाकर भ्रम दूर हुआ, जब टूटा ध्यान चले आगे, वृंदावन धाम पहुंचते ही बलराम कृष्ण रथ से भागे।
वृंदावन से मथुरा की दूरी केवल 12 किलोमीटर है और रथ से जाने के लिए ज्यादा शायद 1 घंटे की दूरी, वैसे तो 1 घंटे की दूरी, लेकिन पूरा दिन लग गया सोच संधान में। धीरे धीरे कभी चल लेते हैं, कभी बैठ लेते हैं और देखते हैं कि शाम हो जाए, और शाम हो गई, झुटपुट हो गई, क्योंकि मालूम है भगवान कन्हैया गाय चराते हैं, शाम को लौट के आएंगे। और अगर पहले पहुंच गए तो जाने कहां कहां बातें चलेंगी जो हम पर सहन नहीं होगी। इसलिए ऐसे समय पर चलो कि पहुंचते ही भगवान के दर्शन हो जाए। सारा समय रास्ते में ही बिता दिया और जैसे ही पहुंचे हैं भगवान उधर से धूल से छने हुए आ रहे हैं और इधर से उनका रथ जा रहा है। दूर से देखा है, गदगद हो गया। वाह प्रभु, छवि को देख करके चरणों में प्रणाम किया है, गदगद हो गए। एक टकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन कुछ बात कहने में नहीं, बढ़ने की बात कहने वाली है ही नहीं। कैसे कहें कि तुम्हें मथुरा में बलिदान के लिए बुलाया जा रहा है, ये बात कैसे कहें, कैसे कहें? हम आए तो उधर से हैं, अंदर में ले जाने का मकसद तो कपट ही है। भगवान ने कुसुम छेम पूछी है। शाम को नंद बाबा से भेंट हुई है, सारा संदेश सुनाया है कि कंसराज भोजराज कंसराज के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है, उसमें आपको आमंत्रित है और विशेष तौर से कृष्ण और बलराम आमंत्रित, और मैं उन्हें लेने के लिए रथ भेजा है। सुबह जाने की तैयारी की गई। इधर गोपियों को पता चला है कि भगवान मथुरा जाएंगे, सड़क गए अंदर में, अब नहीं लौट के कभी आएंगे, क्योंकि जानते तो सभी थे कि यहां तो पालन पोषण हो रहा है तो किसी और की। विस्तार से चर्चा हुई है और सुबह को सब लोग नंद बाबा के साथ, गोपियों के मैया के साथ, बलराम कृष्ण मथुरा जाने के लिए सुबह तैयारी की गई। गोपियों को पता लगा, गोपियों ने आकर रास्ता घेर ली है और बोली, प्रभु कितने दिन जो आपने प्रेम दिया है उसका क्या होगा, कहां चले? बोली है प्राणे नाथ मोहन मनमुख मुझको कहा जाते हो, ब्रज के मल्लाह
परीक्षित के नाती है अंकित प्रजापति माल्यार्पण के साथ स्वागत कर रहे हैं। भगवान कन्हैया का व्रत पंजा इन पर बनी रहे, नजर रहे, सब प्रकार से इनकी जीवन सुखाल में बीते। गोपियां बोली हे नाथ बोली है प्राणनाथ मोहन मन मूरत कहाँ को जाते हो। ब्रज के मल्लाहे हाथ देकर ये बेड़ा कहाँ डुबाते हो। अब हमको सबको छोड़कर कहाँ चले। जो जन थे और जो जीवन थे वो जग जीवन हाथ से चले। ये मन जिन मोहन के मन में ये मन मोहन हाथ से चले। डाउन करो छोटा लीजिए थोड़ा। भाग से प्रभु समझाते हैं कि जब आता है विछुड़न मिलन मिलन विछुड़न ये जीवन की कहानी है। गोपी कहती है वो तो ठीक है लेकिन ओ ब्रज हृदय टुकड़े हो जा ओ नैन अभी फूट जाओ टूटता तारे अब जीवन का ओ प्राणों यहाँ छूट जाओ। जा रहे हो तो भला मेरा जी कर यहाँ क्या होगा। भगवान बोले मैं मानता हूँ हम आपके ऋणी हैं लेकिन जिस कार्य के लिए आया हूँ वो तो करना ही पड़ेगा। मेरा ऋण सारा जग है मेरा ऋण सारा जग है तेरे मन धन जीवन तो हे
माता तुम पर छावर है, ये माता तुम पर छावर है। से बोले भैया सब कुछ बलिदान है आप पर, मोहन मैया तेरे ऋण को उद्धार कभी नहीं पाएगा। जो कर्ज शीर्ष चढ़ जाता है तो कर्म कभी नहीं पाएगा। जो प्रेम भैया आपने दिया है, मोहन आपका सदा ऋणी रहेगा। गोपियां का बुरा हाल है, रो रो कर गोवर्धन से आवाज उठ रही है, कहां चले। सुख चिल्लाई चू चू करके पक्षियों की ये दशा है। जो महाराज उनके साथ में उनकी दशा क्या होगी। सुख चिल्लाए चू चू करके, हे सुखकारी कहाँ चले, हे सुखकारी कहाँ चले। बार बार हे गिरधारी कहाँ चले, हे गिरधारी कहाँ चले। गोवर्धन से आवाज उठी है, गिरधारी हे बनवारी कहाँ चले, बनवारी कहाँ चले। वृंदावन का तरु तरु बोले, हे विपन बिहारी कहाँ चले। कहाँ जा रहे हो। पत्ता पत्ता झुक गया है, पक्षियों का बुरा हाल है, वृक्षों का बुरा हाल है, लताएं पताएं सबका बुरा हाल है। प्रभु कहाँ चले, कहाँ चले, कहाँ चले। चारों तरफ से ब्रज मंडल गूंज रहा है, प्रभु कहाँ चले। सब गोपियां बेहोश हो गई हैं, आगे लेट गई हैं। विचार करें आप लोगों के बीच में भगवान आ जाएं, रासलीला करें, कुछ दिन रहे और फिर चले, क्या दशा। कथा सुन के इतने भावुक हो जाते हैं गाने वाले और सुनने वाले के रोने लगते, तो कथा वाला आ जाए तो क्या होगा। भगवान बोले हम तो चले परदेश, हम परदेशी हो गए। छूटा ये ब्रज धाम, हम परदेशी हो गए। हम तो चले परदेश,
पथ पन घटिए मंदिर वर्षों पुराना वर्षों पुराना आज तलक ये अपने थे अब लगता है बेगाना और बदला रब ने देश बदला रब ने देश हम पर देश हो गए टूटा अपना धाम हम पर देशी हो रहे टूटा अपना धाम हम पर देशी हो गए टूटा अपना धाम हम पर देशी हो गए। सबको समझाते हुए आगे बढ़े हैं। सभी बेहोश हैं सबको बेहोश छोड़कर भगवान निर्दयी बनकर रथ को आगे बढ़ाया है और धीरे धीरे रथ मथुरा की सीमा में प्रवेश किया है। अक्रूर जी का रथ जैसे ही मथुरा की सीमा में आया है भगवान बोले आप तो आगे जाओ और हम सभी इसी उद्यान में ठहरते हैं। जहां कंस की नगरी है वहां ब्रह्म कैसे जाए इसलिए पड़ाव बीच में ही कर दिया है। जहां कंस का राज है कंस कौन है जिसके सत विचार नहीं है जिसके अंदर धर्म से कुछ जानता नहीं है जिसके अंदर भगवत कथा से भगवान से धर्म से विरोध है कि कंस है तो देखा जाए तो कंस भी यादव है और भगवान भी यादव है। अभिप्राय ये है कि जीव और ब्रह्म की वैसे एक ही जाति है लेकिन कर्म से अलग अलग। राक्षस कोई और नहीं है हम ही तुम में से राक्षस हैं हम ही आप में से देवता हैं। राक्षस जिनका खान पान मांस मदिरा है और जिनके विचार अशुद्ध हैं जिन्हें धर्म से घिरा है धार्मिक कार्यों में अर्च है और नंग नाच अन्यत्र मनोरंजन के साधन इनमें उनका मन लगता है। वे राक्षस ही है कोई राक्षस में सींग नहीं लगे होते हैं और न कोई इलेक्शन की पहचान होता है हमारे और आपके बीच ही वो होते हैं। कंस और कृष्ण की एक ही राशि है कृष्ण भगवान है और कंस भगवान का विरोधी है। पूजा कंस की नहीं होती पूजा कृष्ण की हो रही है लेकिन है दोनों। इसलिए रावण भी है राम भी है एक ही राशि है दोनों की। और वंश की बात करो तो भगवान से भी वंश रावण का पवित्र है। रावण ब्राह्मण है लेकिन राम क्षत्रिय है लेकिन पूजा रावण की नहीं हो पूजा राम जी की हो रही है। क्यों गुणों की पूजा है इसलिए हम गुणवान बने हम इंसान बने हैं इंसान इसलिए हम भगवत स्वरूप हैं। भगवान के स्वरूप को लेकर के भगवत कथा में
भगवत का कार्यों में, क्योंकि भगवत का कार्य करना हमारा ही कार्य है, क्योंकि ये कार्य कोई और नहीं करता। और करता कौन है? करनहार तो वही है, हम केवल निमित्त मात्र खड़े हो जाएं। यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये तो सब मरे पड़े हैं, तू शोक किस लिए करता है? तू निमित्त मात्र खड़ा हो जा और गीता के 18 अध्याय बोलने पड़े। विचार कर। और यहां तक अंत में विराट स्वरूप दिखाया। और अंतिम जब समय आया, अर्जुन बोले अब बताओ मैं क्या करें? भगवान बोले सब छोड़ दे, अब ये है तेरे लिए अंतिम उपदेश, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अब तू शरणागत हो जा और जो मैं कहता हूं सो तू कर। और जो कुछ मैंने आज तक सिखाया है वो सब भूल जा। सोई तो हम कहते हैं शिविर में, तो जो कुछ अब तक जिंदगी में तुमने सीखो, हम कोई मंत्र ना फूक रहे हैं। लोग ये जानते होंगे कोई मंत्र फूकते नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ सुखो है अब तक उसे भूल जाओ, एक पल में समाधि, एक पल में साक्षात्कार। कन्हैया चले हैं और ध्यान में ठहर गए। याद रखो, जहां विषयानंद है, जहां विषयानंद यानी विषयों से संबंधित आनंद है, जहां में दुनिया रच पची रही, शब्द रूप रसगंध स्पर्श में, वहां परमानंद नहीं मिल सकता। अपोजिट है दोनों। इसलिए जब विषयानंद की अंत होगा तो ब्रह्मानंद से परमानंद की प्राप्ति होने लगेगी और अपने अंतर में भगवान का जो साम्राज्य है उसके गुण प्रदर्शित होने लगेंगे। फिर ये भेद समाप्त हो जाएगा कि ये हम ये हैं और ये है, तो वासना अपने अंतर से खत्म हो जाएगी। प्यार वो होगा जिस प्यार की यहां दो रहते ही नहीं। वहीं ठहर गए हैं और अक्रूर जी पहुंच गए दरबार में। कंस को संदेश पहुंचाया कि प्रभु आ चुके हैं। कृष्ण और बलराम। कंस बहुत खुश है अंदर से, लेकिन भय भी है। तो मालूम पड़ता मेरा समय अब नजदीक है, एहसास होने लगा है, क्योंकि जब कोई नहीं बचो तो हम कैसे बच सकेंगे। और सारी व्यवस्था की चौकन्ना कर दिया है, एकदम कर्फ्यू लग गया मथुरा में। सुबह हुआ है और चलो घाट पर चलते हैं। भगवान कन्हैया बलराम गोपी ग्वालों के साथ घाट पर चले हैं। देखा है धोबी कपड़े धो रहा है, ये भगवान ने देखा उसे, यही है। और धोबी से कहा भैया ये कपड़े तू हमें दे दे, अब तुमने बहुत धोए नहीं, अब हम धोए हैं। ये राजा महाराजाओं के कपड़े हैं, तुम जैसे ग्वाल गमारों के लिए ये नहीं है। कन्हैया बोले अच्छा, मैं तो सीधी सादी बात करता हूं और तुम्हारा जवाब पहले ही जवाब में भटा पसंद है। आप लोगों को बोलना नहीं आता क्या? क्या यही संस्कार हैं? धोबी बोले संस्कार अपने ले जाओ अपने साथ। हमारे यहाँ तो कंस का राज है, उसकी
तूती बाजती है। कन्हैया बोले ऐसी बात नहीं भैया, मैं प्रेम से कह रहा हूं। मोहन बोले बकवाद न कर, कपड़े तो हम ले ही लेंगे। बात इनकी है, हमें अपनी जरूरत नहीं है, जरूरत इन सबकी है। जानता नहीं हम, जानता नहीं है हम सबको, तो तुझको हम बतला देंगे। जोड़ी बोला नादानी ना दिखाइयो, यहाँ ये ब्रज है और यहाँ ग्वाल गवारा की नहीं चलती है, गोकुल नहीं है, न वृंदावन है, ये मथुरा है। धोबी की दुष्टता पर बलराम जी पर सहन नहीं हुई और एक इशारा किया है कन्हैया को, कन्हैया, और एक झापड़ दिया है धोबी में, चट गोविंदाय नमो नमः। कामादि ईर्ष्या मोह ममता इंद्रियां देव के बंधन है। याद रखना, कामाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता, आशा, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे बंधन हैं। कामी शैतान कहाँ समझे, माया के ये सब ही उलझन है। कामी शैतान कहाँ समझे, माया के सब ही उलझन है। बहुत लोग हैं क्षेत्र में, बहुत लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम यहाँ कौन सी कथा हो रही है। इसलिए क्योंकि बंधन में उलझे जकड़े पड़े हैं, रहस्य को नहीं जानते। कौन सा रहस्य? उसी रहस्य की बात कल बात कही थी, रहस्य मर्म कौन जाना, सतगुरु बहुत पुराना, मर्म काऊ केवल जाना। गुरु बहुत पुराना, बोलिए बहुत पुराना, मरम काहू केवल जाना। बोलिए फिर से, जाना काहू केवल जाना, जाना काहू केवल जाना। समुद्र बहुत पुराना, मरम काहू केवल जाना। समुद्र बहुत पुराना, मरम काहू केवल जाना। बहुत पुराना, मरम काहू केवल जाना। बहुत पुराना, मरम काहू केवल जाना। गुरु, सदगुरु, परमात्मा, परमेश्वर, आत्मा कोई शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर में है, मकान नहीं है, मकान में है, और बाहर भीतर एक शब्द जो चेतन भरपूर। इसलिए उस रहस्य को समझो।
सतगुर बहुत पुराना मरम काऊ बिरले न जाना। सतगुर बहुत पुराना मरम काऊ बिरले न जाना। बिरले न जाना हो काऊ बिरले न जाना। सतगुर बहुत पुराना मरम काऊ बिरले न जाना। ये माया के बंधन है, ये पर्दाएं हैं, इन पर्दा को हटाना है, सदगुरुदेव से मिल जाना है, यही शाश्वत ज्ञान है। आगे जाए गए भगवान बंधन को काट कर धोबी के माली से जाके मिले हैं। माली से कहा, जो माली कंस के दरबार में फूल मालाएं ले जाया करता था, उसके पास पहुंचे हैं। माली से कहा, माली अरे कंस के तो आपने रोज माल्यार्पण करिए, आज ये मालाएं हमारे डाल दो। माली को समझदार था, माल्यार्पण किया, धन्य भाग्य मेरे। आगे चले तो उपजा मिली है, जब चंदन लेकर जाती है कंस के दरबार में, जो टेढ़ी है कमर से, कुरूप है, जिसे कोई देखना नहीं चाहता, जिसे कोई देखना नहीं चाहता। तीन जगह से टेढ़ी है, चंदन को झुमके दे जा रही है, लेकिन उपजा को देकर